गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर स्टूडेंट्स, एरिया is a vector quantity whose direction अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन होगी whose direction is perpendicular to plane. Students, volume नहीं है, volume is not vector, volume vector quantity नहीं है। अब इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स आइए, ये मेरे पास एक 2D टू डायमेंशनल डायग्राम जिसका सरफेस एरिया ए, यानी इसका एरिया क्या है ए, तो इसकी डायरेक्शन यानी इसका एरिया ए है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, या तो ऐसे होगी और या फिर इस तरह से होगी। यानी या तो डायरेक्शन ऐसे होगी 90 डिग्री नॉर्मल टू प्लेन, या फिर ऐसे या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। और वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या हो गई डायरेक्शन। अब सपोज हमारे पास ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। हमें इसका एरिया निकालना, एरिया इसका निकालना, तो एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन साथ में इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, या लिख सकता हूं L इंटू बी माइनस आई का मतलब या तो इधर होगी या इधर होगी, और ये डायरेक्शन क्या होती है नॉर्मल टू सरफेस, तो या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स। इसी तरह से सपोज मेरे पास ये रहा, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ये सेंटर हो, ये रेडियस आर, तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस, या फिर डायरेक्शन क्या होगी, और क्या लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर, ये तो डिस्क हो गया, और या तो डायरेक्शन नॉर्मल टू प्लेन यहां होगी या फिर नीचे की ओर, यानी माइनस के। तो स्टूडेंट्स इस तरह से टू डायमेंशन में एरिया की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर
डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is in both sides, is in both sides, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है whose direction is perpendicular to plane, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर भी ले सकते हैं और इधर भी, कि कब? जब फिगर टू डायमेंशनल, जब टू डायमेंशनल है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी और नेगेटिव एक्स एक्सिस भी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसमें पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को लिया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से थ्री डायमेंशनल में मैंने ले लिया, ये ले लिया, मैंने क्या ले लिया? क्यूब। थ्री डायमेंशनल में जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो सिर्फ आउटवर्ड, वो सिर्फ आउटवर्ड, यानी एक सरफेस ये रहा, डायरेक्शन ये, दूसरा सरफेस ये रहा, डायरेक्शन ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, एक सरफेस ये रहा, डायरेक्शन ये, एक सरफेस ये रहा, डायरेक्शन 90। और ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, यहां पर भी डायरेक्शन क्या होगी? 90। इसके पीछे जो सरफेस है वहां भी डायरेक्शन क्या होगी? लाइक दैट। यानी थ्री डायमेंशन में डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज आउटसाइड ओनली एंड perpendicular to surface। अब सपोज मैं सिलेंडर ले लूं, ये रहा सिलेंडर, ठीक है, तो यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, इसके कर्व सरफेस पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, इसके इधर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर ये, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है, किससे? सरफेस के साथ। स्टूडेंट्स आप चेक कर लेंगे, स्टूडेंट्स, यानी थ्री डायमेंशनल में डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज आउटसाइड एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस। जबकि टू डायमेंशन में क्या होती है? बोथ साइड्स होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स represent electric lines of force linked with surface perpendicular to it. Electric flux represent electric lines of force linked with surface perpendicular to it. For example, students, आप देखेंगे यहां पर, ये लीजिए, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख लीजिए, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स। बस फर्क कितना है, यहां पर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है या थोड़ी ज्यादा है या और ज्यादा है। ठीक है, मेरे पास एक सरफेस मैंने यहां रख दिया, ये सरफेस एरिया, ये सरफेस रख दिया, वही सरफेस उठा के यहां ले आया, ये वाला सरफेस यहां रख दिया, यही सरफेस यहां रख दिया। स्टूडेंट्स क्या क्लियर हुआ यहां से, इस सरफेस पे से नॉर्मल टू दिस सरफेस, नॉर्मल टू दिस सरफेस, आप समझेंगे, नॉर्मल टू दिस सरफेस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी जा रही है, 1 and 1 2। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 2 होगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 2। यहां से कितनी जा रही है, 1, इस सेम सरफेस यहां रख दिया, और यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस कितनी जा रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 4। ये वाला सरफेस जब यहां रखा तो यहां पर कितनी जा रही है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 6 होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 6। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कब है, यहां थोड़ी ज्यादा है, यहां और ज्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर इसी के अंदर, इसी में आ जाओ, केस 1, केस 2, अगर यहां पर इस केस में इफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस, यानी इसका जो ये जो है सरफेस एरिया क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब इंक्रीज कर दिया, अब कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है, 3। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी इस केस में इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है और एरिया पर भी डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स ये लीजिए, ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज, ये क्या है, एक पॉइंट चार्ज, और यहां से ये आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। यानी पॉइंट चार्ज के पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा है, यहां दूर दूर हो गए, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज लार्ज, दूर दूर है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। अब अगर मैं यहां पर ये लीजिए, ये एक सरफेस, ये क्या है, सरफेस। अब इस सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3
फ्लक्स कितना हो गया 4। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब इसको मैं यहां ले गया, देखो आप इसको उठाकर यहां ले आया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है 2, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है 2 है। क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक्ड विद सरफेस परपेंडिकुलर टू इट। तो यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इस सरफेस के साथ लिंक्ड है। अब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस है, तो ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस, तो इसके नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। मेरी बात समझ गए? तो इस परपेंडिकुलर को, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है सरफेस के परपेंडिकुलर है, इनको मेजर करता है कौन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं ये भी बता दूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स आइए आगे चलते हैं। दूसरा केस ले रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां पर मैं, अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये जा रही है, ठीक है, और जो सरफेस है वो ऐसे, सरफेस इस तरह से, क्लियर हो गया? यानी सरफेस ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये इसके साथ थीटा एंगल बनाती है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब इसके दो कंपोनेंट हो गए, ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा। और ये क्या है हमारे पास, इसका इस सरफेस का एरिया जो है वो कितना सपोज कर लिया ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मेजर करेगा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक्ड विद सरफेस परपेंडिकुलर टू इट। और इस सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है? कौन है जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है? ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा किसके साथ लिखते हैं? इसका एरिया कितना है ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा या फिर ई डॉट ए। तो इस तरह से एक डेफिनेशन तो हमारे पास ये है, दूसरी डेफिनेशन हो गई और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। स्टूडेंट्स आइए इसके ऊपर बेस्ड कंसेप्ट लेता हूं मैं आपसे। तो दो डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। हाँ, इसमें एक चीज रह गई, यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर, और ये एरिया की यूनिट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और होती है वोल्ट पर मीटर। इसको हम आगे पढ़ेंगे,
मीटर स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो गया, मैं लिख सकता हूं वोल्ट मीटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो दो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या फिर वोल्ट मीटर। तो स्टूडेंट्स आइए अब इसके कंसेप्ट में आपको समझाता हूं। देखो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। ये क्वेश्चन है, क्यूब is placed in uniform electric field. What is electric flux? Linked with cube. ये लीजिए, ये मेरे पास क्यूब, और ये क्यूब कहां रखा हुआ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये क्यूब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये क्यूब कहां रखा हुआ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। मुझे निकालना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब। इस क्यूब के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? वैसे तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है उतनी ही बाहर जा रही है, जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर जा रही है। तो इस पूरे क्यूब के साथ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक है ही नहीं, क्योंकि जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर आ रही है। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? जीरो। इस केस का आंसर क्या होगा? यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा? जीरो। कैसे आएगा? आएगा स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए ये देखो, इधर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी नॉर्मल टू सरफेस, यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस, यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस, और यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस। ऐसे इधर होगी और ऐसे उसके पीछे होगी। आप ध्यान से डायग्राम को देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इधर भी और पीछे। मैंने इसको सपोज कर लिया 1 2 3 4 5 6, यानी इस क्यूब के कितने सरफेस हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? phi is equal to phi1 plus phi2 plus phi3 plus phi4 plus phi5 plus phi6। phi1 इसके लिए EA थीटा क्या होगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड A। तो E इधर है, A इधर है, यानी यहां पर E इधर है, A इधर है, इनके बीच में एंगल कितना है? ये लीजिए, जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ये मेरे पास सिलेंडर, ठीक है, इसका एरिया एक ये है सरफेस, एक सरफेस ये है, यानी एक सरफेस ये है,
एक सरफेस ये वाली और तीसरी सरफेस ये। तो यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये आ गई, यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, और यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? जीरो। क्यों होगा जीरो? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस अंदर जा रही है उतनी ही बाहर जा रही है, जितनी अंदर जा रही है उतनी ही बाहर जा रही है। आइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो φ इज इक्वल टू ई ए, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। φ2 ई इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर यहां है, तो थीटा कितना हो गया? 90 cos 90। और इस केस में ई ए cos, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर इधर है, ई ए cos 180। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स cos 0 क्या होता है? 0 1 प्लस 0 प्लस ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आ गया 0, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया हमारे पास? 0। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हमारे पास ये लीजिए, इस कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with curved surface। यानी अब क्या है? मेरे पास एक हेमिस्फीयर, दिस इज ए हेमिस्फीयर plays in uniform electric field, plays in uniform electric field। ये कर्व सरफेस है और ये इसका प्लेन सरफेस है। स्टूडेंट्स ये देखिए, तो इसके अंदर जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है उतनी बाहर आ रही है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है उतनी बाहर आ रही है। जैसे यहां था, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है उतनी बाहर आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? तो इन दिस कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल linked with हेमिस्फीयर क्या होगा? 0। तो फाइव CS प्लस फाइव PS। CS क्या है? कर्व्ड सरफेस। PS क्या है? प्लेन सरफेस। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 5CS निकालना है, ठीक है। अब ये निकालने के लिए 5CS तो ऐसे ही रखा, 5PS को क्या लिखा? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो EA cos 90, EA cos, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर इधर है, तो E और A के बीच में कितना एंगल है? 90। तो 5CS cos 90 क्या होता है?
0। तो 5CS क्या आ गया हमारे पास? 0 आ गया। लेकिन इसी कंसेप्ट को ये लीजिए, अगर इस क्वेश्चन में मान लीजिए हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरी बात समझ गई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसे नहीं ऐसे रखा हुआ है, ये कर्व सरफेस, ये प्लेन सरफेस। तो इस केस में भी गिवन है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। इसके साथ लिंक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? 0। जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0। या फिर 5CS प्लस 5PS, 5CS प्लस 5PS इज इक्वल टू 0। या फिर 5CS प्लस PS को क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इस सरफेस के साथ 90 का एंगल बना रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है। इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 180। तो ये आ गया EA cos 180 इज इक्वल टू 0। या फिर 5CS प्लस EA माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या 5CS इज इक्वल टू EA। इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक एक नंबर के एग्जाम में आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक मेथड और भी है, उसको कहते हैं कैलकुलस मेथड। कौन सा मेथड है? कैलकुलस मेथड। यानी स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट A या फिर EA cos थीटा। मेरी बात समझ गए? लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस मेथड से? कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड से। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? इसको समझने के लिए ये लीजिए, इसको समझने के लिए मेरे पास स्टूडेंट्स ये रही एक सरफेस, ये एक सरफेस है, इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट सरफेस S is placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी एक सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है, बस ऐसे करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है, तो जब भी इस तरह का कंसेप्ट आता है और हमें कैलकुलस मेथड यूज करना है, तो सबसे पहले हमने क्या सपोज कर लिया? स्मॉल एलिमेंट। तो लेट अस कंसीडर स्मॉल एलिमेंट
ठीक है, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with small element ds, यानी सबसे पहले स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉल एलिमेंट ds, ये ds नॉर्मल टू प्लेन, यानी इस सरफेस एलिमेंट, स्मॉल सरफेस एलिमेंट, ये जो सरफेस एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल टू प्लेन, और इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds या फिर ई ds cos थीटा। डी फाई इज इक्वल टू ई ds cos थीटा। लेकिन हमें निकालना क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस S, यानी पहले स्मॉल निकाल लेंगे, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर टोटल निकालने के लिए फाई इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा। इसका मतलब यह है, ये जो क्लोज सरफेस है इसका इंटीग्रेशन, ये जो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, या फिर लिख सकता हूं और फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds। स्टूडेंट्स, इस तरह से इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आज मैंने सिर्फ टॉपिक कराया आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें। कल हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक, गॉसेस थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।